नमस्कार दोस्तों, 24 मई साल 1987 कनाडा में 23 साल का एक आदमी केनेथ पार्क्स आधी रात को अपने सोफे पर सो रहा था। यह हॉर्स रेसिंग में अपने सारे पैसे हार चुका था, पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी नौकरी भी खो चुका था। कुछ ही घंटे पहले ये टीवी पर सैटरडे नाइट लाइव देखकर सोया था। अगले दिन इसका प्लान था कि सुबह उठकर अपने इन लॉज के घर जाएगा उनसे पैसों की मदद मांगने के लिए। लेकिन सुबह होने से पहले ही रात के करीब 1:30 बजे अचानक से ये अपने सोफे से उठकर गाड़ी में बैठ जाता है। बीच रात में ही ये हाईवे पर करीब 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने इन-लॉज के घर पहुंच जाता है। इसके पास घर की एक चाबी भी थी जिससे गेट खोलकर सीधा अंदर घुस गया। यहां ये अपनी मदर इन लॉ की हत्या कर देता है और फादर इन लॉ को सीवियरली इंजर कर देता है। इतना ही नहीं, फिर ये खून में सना हुआ और कंफ्यूज स्टेट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सीधा जाकर पुलिस को कहता है कि मैंने अभी 2 लोगों को मार दिया है। इसके हाथों पर बहुत गहरे घाव थे लेकिन इसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते वक्त इसने अपना मर्डर वेपन चाकू कहां रखा था ये भी बता दिया। लेकिन सबसे अजीब चीज इस कहानी में यह है कि केनेथ पार्क्स के पास अपने इन लॉज को मारने की कोई वजह नहीं थी। ट्रायल के दौरान इसके वकीलों ने जो कहा वो सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उनका कहना था कि केनेथ पार्क्स ने एक क्राइम सोते सोते किया है, वो होश में नहीं था, इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि केनेथ पार्क्स यहां स्लीप वॉक कर रहा था। क्या केनेथ पार्क्स सही में स्लीप वॉक कर रहा था? क्या किसी के लिए नींद में सोते सोते ये सब करना पॉसिबल भी है? अगर कोई स्लीप वॉकिंग करते हुए ऐसा करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर कुछ लोग नींद में ऐसे बिहेव कैसे करते हैं? क्या है इसके पीछे की साइंस? आइए समझते हैं स्लीप वॉकिंग की मिस्ट्री आज के इस वीडियो में। स्लीप वॉकिंग को मेडिकल टर्म्स में सोमना एम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसानों में नींद को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे रेम स्लीप भी कहा जाता है और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि एनरेम स्लीप। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रेम स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती रहती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और एनरेम स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं रात को, हम एनरेम स्लीप में एंटर करते हैं। एनरेम स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे नींद गहरी होती जाती है और एनरेम की स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी सोते हुए इंसान को जगाना काफी मुश्किल होता है और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेड फील करने लगता है। फिर एनरेम की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान रेम स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है और ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए और इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में ही एक बहुत डिटेल्ड और अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग की बात